हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे आप सहाफ़ी हैं, बाकी खवातीन भी हर डिपार्टमेंट, कुछ पुलिस में है, कोई वकील है, तो फिर और कौन से हकूक रह गए हैं जो चाहिए अभी भी? इनको सिगरेट नोशी चाहिए, इनको शराब नोशी चाहिए, इनको बॉयफ्रेंड सॉरी टू से बनाने के मौके चाहिए। और यार बन तो रहे हैं आप तुम लोगों के साथ, और क्या चाहती हो तुम लोग? सब कुछ तो हासिल है, ये में से है। ये तीसरी दुनिया है जो यहाँ पे आके सिर्फ औरतों को भी पागल कर रही है और मर्दों को भी पागल कर रही है। आप मर्दों के बारे में बात करती हैं, आप किस मुंह से बात करती हैं? आपकी शक्ल है आप मर्दों के बारे में गलत बात करें? ये मर्द ही है जो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं यहाँ पर, पुलिस वाले भाई हमारे। आप तब का दफा हुई हुई थी, कब तब का मरी हुई थी। मुझे सॉरी नई वर्ड्स यूज करना चाहिए, पर मेरा दिमाग खराब होता है इन जैसी औरतों को देख। आप तब का मरी हुई थी जब जज की बेगम ने जो है बदतमीजी की थी, तशद्दुद किया था बच्ची पे। अब तब का मरी हुई थी जब जैनब कत्ल केस हुआ था। आप मरी हुई थी असल। आपको एक दिन ही याद आता है और आज का दिन। मर्दों के साथ भी मैंने देखा है ऐसा होता है कि आशना के साथ मिलकर मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है, इसमें क्या कहेंगे? ठीक है ना, मर्द भी बेचारे आजादी फिर मांगते हैं। हमारे एक कुलीग ने यहाँ पे कहा है कि भाई मुझे भी आजादी चाहिए, तो उसको धक्का दे के पीछे कर दिया गया। तो फिर मर्दों को भी आजादी चाहिए यार, वो बेचारे भी जो है इस दुनिया की मखलूक है। आप तो कहीं और की मखलूक है। आपके पेट भरे में आप रात को आराम से खा पी के अपने अच्छे आलीशान घरों में सो जाती हैं। उन बच्चों का, उन बच्चियों का क्या, जिनको जो हकूक पूरे नहीं मिल रहे उनकी बात करें। आपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, उनकी बात कर रहे हैं। तो आप समझती हैं कि ये जो खवातीन है इस तरह निकल के ये हकूक ले लेंगी या कुछ ऐसा हो सकता है? ये हकूक नहीं लेंगी, हमारी जैसी खवातीन के हकूक और छीन लेंगी। मत समझेगा कि हर खातून ही ऐसी है इन जैसी। आप ब्लाउज पहन के, आप नीचे टाइट्स पहन के घूम रही हैं यहाँ पे, आधा आधा जिस्म नंगा छोड़ के, और फिर आपको कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि मर्द हजरात देखे ना, तो फिर ये आपकी गलत फहमी। इस्लामी कंट्री में रहते हैं तो ये क्या लोगों को पैगाम दिया जा रहा है, दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और इस तरह खवातीन आधे कपड़े पहन के फिर रही हैं? ये असल में चाहती हैं कि हमारा यूरोप वाला ही माहौल आ जाए। मैं कहती हूँ उठाओ बोरिया बिस्तरा अपना, तुम सारी औरतें, और यहाँ से यूरोप ही दफा हो जाओ। हमें यहाँ पे तुम लोगों जैसी औरतें नहीं चाहिए। रेप तो यूरोप में ज्यादा होते हैं बनस्बत पाकिस्तान के, इसमें क्या कहेंगी? इनको कौन समझाए, कौन समझाए? कि मैं फिर वही बात करती हूँ कि हमारी खवातीन आज की इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अकेले भी काम कर सकती है मर्दों के बगैर। पर फिर भी मान जाओ यार, हम नहीं है मर्दों के बगैर कुछ। हर खातून बस सिर्फ शोर शराबा करके एनजीओ से पैसे बटोरने का बहाना है बस। इनको कौन फंडिंग कर रहा है? ऑफ कोर्स बाहर की एनजीओ फंडिंग कर रही हैं, जो कि मैं समझती हूँ आप पोलियो वालों को फंडिंग कर रहे हैं, वही इन्हें भी फंडिंग कर रहे हैं। वो नस्ल खुशी कर रहे हैं, ये हमारी औरत खुशी कर रही है। आखिर में खवातीन को पैगाम देती जाए, जो शरीफ खवातीन हैं, घरों में मौजूद होती हैं, अपने बच्चों का, अपने मर्दों का ख्याल रखती हैं, उनके लिए कुछ छोटा सा पैगाम देती जाए कि वो इनकी बातों में आए या ना? बिल्कुल भी इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। वो बच्चियां जो जॉब्स करती हैं या जो बाहर निकलती हैं अपने किसी अच्छे मकसद के लिए, बिजनेस के लिए, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बर्बाद हो जाओगी। इनके पास तो दुनिया जान का हराम का पैसा है, ये कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। आप शरीफ बच्चे हो, आप अपने माँ बाप की इज्जत को महफूज रख के अपनी जॉब्स पे जाया करो, ठीक है? अल्लाह से हमेशा अपने लिए मांगा करो कि अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे, और अल्लाह पाक करते हैं हिफाजत। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।